वैशाली में 6 इंच जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग और पथराव हुआ है। घटना गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया दियर की है। गांव के पंकज राय और मनीष राय के बीच 6 इंच जमीन को लेकर विवाद हुआ था और बात बढ़ते बढ़ते गोलीबारी और पथराव तक पहुंच गई। दोनों तरफ से लोग जमकर गोलीबारी करने लगे और एक दूसरे के घरों पर ईंट पत्थर फेंकने लगे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको इसमें दो लोग दिखाई दे रहे होंगे जिनके हाथ में हथियार भी नजर आ रहा है और ये सभी एक दूसरे पक्ष के साथ भिड़े हुए हैं। हालांकि इस मामले में पंकज राय की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां गृह रक्षा वाहिनी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। डीजी शोभा अहोटकर पर आरोप लगा है। डीआईजी अनुसुईया रणसिंह साहू के आरोप हैं। टेंडर में धांधली कर पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 13 पन्नों का त्राहिमाम संदेश लिखा गया है और न्यूज 18 के पास त्राहिमाम संदेश भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गृह रक्षा वाहिनी से जुड़ी बता दें। डीजी शोभा अहोटकर पर आरोप लगाए गए हैं। डीआईजी अनुसुईया रणसिंह साहू के आरोप लगे हैं और टेंडर में धांधली का आरोप लगाया गया है कि पैसा लेने का आरोप है उन पर। इसके साथ ही दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। और सहयोगी अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला जो है वो गृह रक्षा वाहिनी से जुड़ा हुआ है। गृह रक्षा वाहिनी के डीजी हैं शोभा अहोटकर, उनके ऊपर जो है ये गंभीर आरोप गृह रक्षा वाहिनी की ही जो सुप्रीडेंट है शोभा अहोटकर के डीआईजी अनुसुईया रणसिंह, उन्होंने लगाया है। और उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगाया है कि वित्तीय अनियमितता जो है वो की जा रही है डीजी के द्वारा। और जब इसकी उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाने लगा, उनको फटकार लगाई जाने लगी। शोभा अहोटकर के द्वारा धमकी भी दी गई कि आपको जिस तरह से पहले हमने यहाँ अपने अधीनस्थों को बर्बाद किया है, आपको ही बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह के कई आरोप जो है वो सिलसिलेवार तरीके से उसका जिक्र इन्होंने अपने जो 13 पन्ने का जो पत्र है उसमें वो डॉक्यूमेंट भी उन्होंने लगाया साक्ष्य के तौर पे कि किस तरह से अनियमितता की जा रही थी। और अनियमितता के खिलाफ जब उन्होंने हलाकाकार सीए के से बात किया तो उसके बाद उन्होंने करीब प्रतिकार किया। डीजी ने कहा कि आप कैसे बात कर ली, आपको बात नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद लगातार गाली गलौज किया जाने लगा। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाया है। ये भी इन्होंने लिखा है अपने ये त्राहिमाम संदेश नाम दिया इस पत्र को कि वो अपनी जान की सुरक्षा चाहती हैं। वो जो कानून है उसके दायरे में रहकर के काम उन्होंने किया है। तो कई तरह की बातों का उल्लेख किया है। लगभग 2 पन्ने का ये त्राहिमाम संदेश है और उसके बाद 11 पेज का जो है वो साक्ष्य इन्होंने प्रोड्यूस किया है। और इसकी जानकारी सरकार से लेकर के डीजीपी तमाम जो गृह सचिव है सभी को उन्होंने दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनुसुईया रणसिंह के बारे में भी हम थोड़ी अतीत को खंगालते हैं। तो अनुसुईया रणसिंह जब छपरा की एसपी थी, सारण की एसपी थी, तो उस समय भी इन्होंने आरोप लगाया था। तत्कालीन डीजीपी हुआ करते थे अभयानंद सिंह, उनके ऊपर भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाया था कि वो अकेले कमरे में बुलाते हैं। और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो चार्जेस थे कि बालू माफियाओं से मिल करके साठगांठ कर करके ये अवैध कमाई कर रही है। और जब इसका जांच अभयानंद ने करवाया था तो इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए और प्रमाणित हुआ था, बाकायदा कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चली थी। तो ऐसे में इनका जो ये आरोप है ये कितना गंभीर है और कहाँ तक स्टैंड करता है ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में इससे पहले भी जो डीजी हैं शोभा अहोटकर, उनके खिलाफ तत्कालीन जो आईजी थे विकास बाबू, उन्होंने भी काफी गंभीर आरोप लगाए थे। उसकी जांच भी सरकार ने कराई थी। हालांकि वो जांच में जो है आरोप निराधार सामने आया था और उसके बाद वहां से विकास बाबू को स्थानांतरित कर दिया गया था। अब मामला आया है अनुसुईया रणसिंह का। तो इनके जो आरोप है 13 पन्नों का ये जो आरोप इन्होंने लगाया है त्राहिमाम संदेश जो सरकार को लिखा है, तो इसकी जांच भी सरकार स्तर से कराई जा रही है। जो हमारी बात हुई है गृह विभाग के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 31 तारीख को ही ये त्राहिमाम संदेश जो है वो लिखा है अनुसुईया रणसिंह ने और उसकी जांच अब सरकार अपने स्तर से करवा रही है। जांच के बाद जो बातें सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन सबसे अहम बात है कि एक सबुडेंट जो है अपने सीनियर पे इस तरह के आरोप लगाए हैं और प्रमाण के साथ लगाए हैं, तो मामला गंभीर है और इस पर शोभा उत्कर का क्या कहना होता है ये देखना बेहद अहम होगा यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। बढ़ते आगे, साइबर अपराधी